तो हे गाइज वेलकम एक और न्यू वीडियो में। तो आई आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के पेपर के बारे में, जो आपको अगले जो अभी पेपर होंगे आपके बोर्ड परीक्षा होगी उसमें भी आपको आ सकता है। तो आज मैं उसे सोल्व करवाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अत्यंत और परंतु का संधि विच्छेद कीजिए। तो अब बात करें हम पहले क्या आएगा अत्यंत का। अत्यंत का क्या आ जाएगा, तो अत्यंत का आने वाला है अति प्लस अंत। क्या आ जाएगा, अति प्लस अंत, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आने बात करें हम परंतु, ठीक है। परंतु अब क्या आ जाएगा, परम प्लस तू, परम प्लस तू, परम प्लस तू, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाच्य किसे कहती हैं। वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं, ठीक है। यह है, ये थोड़ा समझ के। वाच्य क्रिया के परिवर्तन को ही वाच्य कहा जाता है, क्रिया के परिवर्तन को, ठीक है। इसका उदाहरण भी देना है। उदाहरण क्या आ जाएगा, इसे राम रोटी खाता है। क्या आ जाएगा, इसे राम रोटी खाता है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाली है, नेक्स्ट आ जाएगा पंकज और बादल का पर्यायवाची बताइए, ठीक है। दो पर्यायवाची बताने हैं। पंकज, तो पंकज के क्या आने वाले हैं, पंकज के आ जाएंगे कमल और जलज, कमल और जलज, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ, थोड़ा अलग आ रहा होगा, थोड़ा सॉरी माफी चाहूंगा। अच्छी से लाइट का प्रबंध नहीं हो पा रहा है मेरे पास। तो इसका आ जाएगा जलज और मेघ। क्या आ जाएगा, मेघ। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रत्येक और स्वागत में उपसर्ग छांटिए। प्रत्येक में क्या आ जाएगा, प्रति, ठीक है। और स्वागतम में आ जाएगा, स्वागत है, सॉरी स्वागतम नहीं है, सु आ जाएगा, सु, सु, ठीक है। और अब बात करें हम नेक्स्ट विधि और समास का विलोम बताइए। तो इसका आ जाएगा, विधि का आ जाएगा निषेध और इसका आ जाएगा व्यास। तो अब बात करें हम पदबंध की। तो ये दो या दो से अधिक शब्द का नियत क्रम, ठीक है, और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं, ठीक है। इसका अब हम बात करें इसके उदाहरण की। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, इसे नदी बहती चली जा रही है, ठीक है गाइस। इसे नोट कर लेना यदि आपको याद ना रहे तो। अब नेक्स्ट हम बात करें आग उगलना हो कि क्या है, नाक का बाल होना। इसका अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले आग उगलना का क्या हो जाएगा, क्रोध से आग की तरह झुलसना, ठीक है। अब इसका जो उदाहरण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मेरी माँ को जब मेरे अब परीक्षा परिणाम का पता चला तो उनमें आग उगलना शुरू हो गया था, ठीक है। ऐसा कुछ कार्य मत कर देना गाइस, ठीक है। आपके रैपट पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाएगा नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का अर्थ हो जाएगा
प्रिय व्यक्ति होना, ठीक है, किसी का प्रिय होना। तो इसका उदाहरण हो जाएगा इसका, यह आदमी विधायक का नाक का बाल है, ठीक है। तो गाइस हम नेक्स्ट बात करें दोहा छंद के बारे में। क्या बात करें हम? दोहा छंद के बारे में। तो गाइस दोहा छंद के बारे में बात करें तो दोहा छंद होता है, दोहा छंद एक अर्धसम मात्रिक छंद है। यह द्विपदी छंद है जिसके प्रति पद में 24 मात्रा होती है। प्रत्येक पद 13-11 मात्रा के 2 यति खंडों में विभाजित रहता है। 13 मात्रा वाला विषम चरण तथा 11 मात्रा वाला सम चरण कहलाता है, ठीक है। पढ़ लो यहाँ से। और नेक्स्ट इसका उदाहरण है, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। नेक्स्ट हम बात करें यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही पद की बार बार पुण्य आवर्ती हो लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकले, जैसे खाए बुराया जग या पाए बुराया। यहाँ पर दोनों इन शब्दों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें हम एक विषय पर निबंध लिखी है। तो गाइस ये पांचों आपको अपनी बुक में से रट लेने हैं, ठीक है। इन पांचों को रट लो। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, इसमें से 2 तो पक्के आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। कोड किसी में भी आ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूं कि सभी में आएंगे, ठीक है। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे वाले पेपर में आए थे जब मैं 10वीं क्लास में था ना, तभी आया था ये शिक्षा और नारी, ठीक है। राष्ट्रीय एकता क्या है, मतलब इस पर निबंध लिखना है। तो नेक्स्ट है स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अंदर होता है ना सविनय निवेदन यह है कि मैं इस क्लास से, या में भी अलग अलग हो सकता है, जैसे हम स्कूल में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो उससे पहले स्कूल वाला वो नाम होता है ना, उसे याद कर लो। 5 नंबर में से 3 नंबर वो दिलवा देगा और लास्ट में आपका कार्य शिष्य और, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसमें से याद कर लो। सबसे पहले प्रधानाचार्य है, मुख्याध्यापक लगा लो यहाँ पर, मुख्याध्यापक है तो मुख्याध्यापक ही लिखना है, ना कि प्रधानाचार्य लिखना है। तो उसके बाद स्कूल का नाम, ठीक है। उसके बाद श्रीमान जी, आगे जो भी लिखना चाहते हो लिख दो। आप पत्र तो लिख ही सकते हो अपने हिसाब से। तो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बताना है उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उचित उत्तर बताना है। गोपियों के लिए व्याधि क्या था? गोपियों के लिए क्या व्याधि था आपको पता है? क्या था? रोग, ठीक है। क्या था? रोग। तुलसीदास की कविता में कुम्हड़ बीतिया का अर्थ क्या था? मेरे हिसाब से तो बहुत कमजोर है, ठीक है। श्री बज्रदुल्ला देव सहाई में देव शब्द का क्या अर्थ है? मैं यहाँ पर आपको बता दूं, देव श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया था। और अब आपको बताना है कि इसका क्या आएगा, कमेंट में बताना। मैं आपको देखना चाहता हूँ आपको आता है या नहीं आता है, आपकी कैसी तैयारी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका बता देना आप, ठीक है, क्या आएगा इसका। तो नेक्स्ट क्या है, जयशंकर प्रसाद में भावहीन मन को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? रीति गागर, ठीक है। किसकी आबा नहीं अट रही है? फागुन मास की, ठीक है। फसल किसकी? स्पर्श की महिमा है, किसानों के हाथों की। कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे कहा गया है? प्रामाणिक कहा गया है माँ के दुख को, ठीक है। रात आने पर किसके न खिलने का अर्थ है? चांद, ठीक है। नेक्स्ट है श्री राम ने परशुराम को क्रोध को शांत करने के लिए क्या किया था? मैं इसके बारे में बता दूं, परशुराम की क्रोध को शांत करने के लिए राम ने अपने नम्रता पूर्वक वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया था। क्रोध पर शीतल जल के समान वचनों का प्रयोग किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये अपनी, ये जो 2-2 नंबर वाले हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ये अपनी बुक्स में से याद कर लेना आप, ठीक है। साथ ही ये तीनों याद कर लेना अच्छे से क्योंकि आते हैं ये, ठीक है। तो आगे है ये सभी आप अपने हिसाब से अपनी बुक में कर लेना। मैं अलग बता सकता हूँ क्या पता, और आप अलग करना चाहो तो अपनी बुक्स में से कर लेना, ठीक है। तो ये अपने बुक्स में कर लेना। आप छाया मत छूना कविता का संदेश क्या है? सभी कविताओं का संदेश पढ़ देना, क्या पता आपके आ जाए इससे अलग, ठीक है। नेक्स्ट है
प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन थे आपको पता है? चश्मे वाले बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे? मंझोले, ठीक है, मंझोले कद के आदमी थे। उसके बाद है नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नजर से देखा था? नवाबी। फादर काबिल बुल के भारत में कितने वर्ष रहे थे? 47। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते हैं? बटियार खाना। किसकी धर्मपत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे? शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे मंडन मिश्र। किस मंदिर की डयोडी के नौबत खाने से शहनाई की मंगल ध्वनि सुनाई देती थी? बालाजी मंदिर। आग के आविष्कार की पृष्ठभूमि में मूल तत्वों का नाम है पेट की ज्वाला। और साथ ही अब बात करें हम आप परिचय आप रट लो, ठीक है, 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो जो भी मन्नू भंडारी, यशपाल और 2-4 और ही मैन हैं, मैं आपको अगली वीडियो में इससे रिलेटेड इनके उत्तर सहित मतलब इनका परिचय भी बता दूंगा, ठीक है, छोटे से छोटा, वो अगली वीडियो में आ जाएगा, तब तक के लिए वेट कीजिएगा। साथ ही आप फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा जाता है, ये याद कर लो। स्त्रियों के पढ़ने लिखने से अनर्थ होता है कैसे, ये आप अपनी पुस्तक से याद करिए अच्छे से अच्छे। तो जो आगे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके निशान लगा लो आप सभी, ठीक है, और इनको अच्छी प्रकार से याद कर लो, ठीक है। और नैतिक शिक्षा में से भी आपको 10 नंबर का आएगा शायद, मुझे जितना पता है उससे अधिक भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, परंतु मुझे पता नहीं है। और ये आने वाला है, ये आपको याद नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि नैतिक शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा आपने, तो दो वहाँ उस पर भी ध्यान दो थोड़ा सा, और उनको भी याद करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी याद करो आप अच्छे से। जैसे कि विद्या को छुपा हुआ धन क्यों कहा जाता है, वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत है कैसे, ठीक है, इनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को याद करो, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको और भी पेपर लाता रहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर। आपके पेपर जो 27 फरवरी से स्टार्ट है आपके, ठीक है, अभी परी बोर्ड में भी चल रहे हैं आपकी, हमारे यहाँ तो चल रहे हैं, मैंने पता किया था, ठीक है। नेक्स्ट मैं ऐसे ही और भी पेपर लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।